26 फरवरी को महाशिवरात्रि के मौके पर समाप्त हुए महाकुंभ को सकुशल संपन्न हुए लगभग 10 दिन से अधिक का समय बीत चुका है और इस महाकुंभ के संपन्न होने के बाद भी प्रयागराज में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। लेकिन इन सब के बीच जहां महाकुंभ आस्था, विश्वास और धार्मिक विश्वास के साथ साथ लोगों की आत्मा से जुड़ा हुआ सनातन धर्म का सबसे बड़ा महोत्सव इस बार साबित हुआ, तो वहीं इसको लेकर मचा सियासी बवाल भी कुछ कम नहीं रहा है। वैसे खुद वीआईपी और वीवीआईपी कल्चर का ही लाभ लेते हुए महाकुंभ में पहुंचकर संगम में डुबकी लगाने वाले सपा प्रमुख अखिलेश यादव अब भी महाकुंभ को लेकर योगी सरकार पर हमला किए जा रहे हैं। अभी जहां कुछ दिन पहले यानी लगभग आज से 1-2 दिन पहले उन्होंने महाकुंभ से यूपी सरकार को होने वाली कमाई को लेकर हमला बोला था, तो वहीं अब एक बार फिर से महाकुंभ में लापता हुए लोगों से जुड़ी एक खबर की वीडियो को साझा करते हुए भी उन्होंने फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ और महाकुंभ के साथ साथ भाजपा पर भी निशाना साधा है। वहीं दूसरी ओर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अकबर और औरंगजेब को नायक बताने वाले और उनके प्रति प्रेम रखने वाले और मुस्लिम तुष्टीकरण की सियासत करने वालों को महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे वीरों की चर्चा करते हुए करारा जवाब दिया है। क्या है संपन्न हो चुके महाकुंभ पर अखिलेश यादव का नया हमला और कैसे सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुस्लिम तुष्टीकरण करने वालों और औरंगजेब और अकबर से प्रेम दिखाने वालों पर बोला है करारा हमला, आपको बताएंगे विस्तार से हमारी आज की स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, वंदे मातरम, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। सबसे पहले बात करते हैं सपा प्रमुख अखिलेश यादव के उस ट्वीट की जिसमें उन्होंने एक बार फिर से महाकुंभ को हथियार बनाकर सीएम योगी आदित्यनाथ और भाजपा पर निशाना साधा है। दरअसल समाजवादी पार्टी के मुखिया व कन्नौज से सपा सांसद अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक ट्वीट कर महाकुंभ में लापता हुए लोगों से जुड़ी एक खबर साझा की है, जिसमें खोया पाया केंद्र के आंकड़ों को भी पेश किया गया है। दैनिक भास्कर के इस वीडियो को शेयर करते हुए अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा, 30 करोड़ कमाने का झूठा हिसाब तो दे दिया, अब अपनों को खोने गंवाने वालों को जवाब कब देंगे। परिवार वाले ही अपनों के गुम हो जाने का दर्द जानते हैं, परिजन कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। एक और जहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपना ये ट्वीट किया, तो वहीं उनके इसी ट्वीट का जवाब भी देश की जनता ने ही आंकड़ों और तथ्यों के साथ उनको दे मारा है। आखिर क्या है अखिलेश यादव के ट्वीट पर जनता का करारा जवाब, अब जरा वो भी जान लीजिए विस्तार से। अखिलेश के हमले का जनता ने दिया जवाब। दरअसल समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के इस ट्वीट का जवाब देते हुए खुद जनता ने उन्हें रिप्लाई कर बड़े ही तीखे अंदाज में करारा झटका दिया है। अखिलेश यादव के इस ट्वीट का उत्तर देते हुए अनुज बाजपेयी यूपी वाले नाम के एक यूजर ने एक्स पर लिखा, अखिलेश यादव झूठ फैलाने में पीएचडी हासिल कर चुके हैं। महाकुंभ में ऐतिहासिक भीड़, भव्य आयोजन और करोड़ों की कमाई से जलन हो रही है। जनता अब जान चुकी है कि एसपी यानी समाजवादी पार्टी को हिंदू पर्वों और विकास से तकलीफ होती है। जो अपने राज में दंगे करवाते थे, प्रशासन को माफियाओं के हवाले छोड़ते थे, वो अब योगी सरकार से हिसाब मांग रहे हैं। पहले अपने कार्यकाल का हिसाब दो, जब यूपी अपहरण, हत्या और माफिया राज से कराह रहा था। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा में योगी सरकार ने जो किया, वो सपा यानी समाजवादी पार्टी कभी सोच भी नहीं सकती। वहीं जितेंद्र प्रताप सिंह नाम के एक और एक्स यूजर ने अखिलेश यादव के इस ट्वीट का रिप्लाई देते हुए एक्स पर ही पोस्ट कर लिखा, अखिलेश यादव जी झूठ मत फैलाइए। महाकुंभ में कुल 36,000 लोगों के गायब होने की रिपोर्ट थी। सब लोगों का पता लगाया जा चुका है। कुछ लोग जो अभी लापता हैं, उसमें से पुलिस को शक है कि 150 से ज्यादा मामलों में गायब होने वाले जानबूझकर कहीं गए हैं, क्योंकि उनके मोबाइल की लास्ट लोकेशन रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन पर मिली है।
पुलिस अब इन मामलों में केस दर्ज करके नए सिरे से तहकीकात कर रही है। जल्द ही सबका पता लगा लिया जाएगा। इसके अलावा पंडित नेतन्याहू मिश्रा टीपीएन नाम के एक अन्य यूजर ने साल 2013 में अखिलेश यादव की सरकार के कार्यकाल में आयोजित किए गए कुंभ में हुई भगदड़ में मारे गए श्रद्धालुओं का जिक्र करते हुए एबीपी न्यूज की एक रिपोर्ट से जुड़ी वीडियो को शेयर किया है, जिसमें उस समय कुंभ के मेला प्रभारी मंत्री रहे आजम खान का बयान भी है। हालांकि आजम खान इस समय जेल में अपनी सजा काट रहे हैं। वहीं इस वीडियो को साझा करते हुए पंडित नेतन्याहू मिश्रा टीपीएन नाम के एक्स यूजर ने अखिलेश यादव को करारा जवाब देते हुए लिखा, 10 फरवरी 2013 को कुंभ में मृतकों की संख्या 100 के आसपास थी, लेकिन जिहादी आजम खान वो तब कुंभ का प्रभारी मंत्री था, उसने संख्या 35 बताई। अब अखिलेश यादव अपनी सरकार को योगी जी की सरकार समझने की भूल कर रहे हैं। योगी सरकार छुपा छुपी नहीं खेलती। तो ये हुई बात अखिलेश यादव के ट्वीट और उस पर आए जनता के जवाब की बात। और अब जरा सीएम योगी आदित्यनाथ के उस बयान की भी हम बात कर लेते हैं जो उन्होंने ग्रेटर नोएडा में कल दिया है, वो भी खुले मंच से। कट्टरपंथियों का योगी करेंगे तगड़ा इलाज। दरअसल कल यानी 8 मार्च को महिला दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ग्रेटर नोएडा के ददरी के एनटीपीसी पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण किया और साथ ही इस मौके पर जनता को संबोधित भी किया। जनता से मुखातिब होते हुए उसे संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महाराणा प्रताप एक प्रेरणा है, राष्ट्र नायक का सम्मान होना चाहिए और जो राष्ट्र नायक को सम्मान नहीं दे सकते उनके व्यापक उपचार की जरूरत है। सीएम योगी ने आगे कहा कि राष्ट्र नायक के जीवन चरित्र से वर्तमान पीढ़ी को प्रेरणा मिलती है। कभी अकबर ने उनके क्षेत्र को हड़पने की कोशिश की थी, महाराणा प्रताप जी ने उसे घुटने टेकने को मजबूर कर दिया और औरंगजेब को भी घुटने टेकने पर मजबूर किया था, जिसने सनातन धर्म को नष्ट करने का कुत्सित प्रयास किया और भारत की सनातन प्रेरणा को रौंदने का काम किया। वो भारत के राष्ट्र नायक नहीं हो सकते हैं, इसलिए राष्ट्र नायक महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे ही असली नायक हैं। राष्ट्र नायक की श्रेणी में भारत माता के वही सपूत हैं जिनका पूरा जीवन भारत माता के लिए समर्पित था, स्वदेश और स्वधर्म के लिए जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया, जिन्होंने घास की रोटी खानी मंजूर की, लेकिन विधर्मियों के सामने झुकना कभी मंजूर नहीं किया। उन राष्ट्र नायकों में महाराणा प्रताप का नाम आता है, छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम आता है, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का नाम आता है। बहनों और भाइयों, स्वतंत्र भारत में इन राष्ट्र नायकों का आदर्श हम सब की एक प्रेरणा है और वही प्रेरणा के बल पर हम लोग कुछ कर पाते हैं। और इसीलिए हम कहना चाहते हैं बहनों और भाइयों, इन राष्ट्र नायकों का सम्मान हर हाल में होना चाहिए। जो लोग इन राष्ट्र नायकों को सम्मान नहीं दे सकते वे किसी मानसिक विकृति के शिकार हैं और उनके उपचार की आवश्यकता है, उनको व्यापक उपचार की आवश्यकता है, क्योंकि राष्ट्र नायकों का सम्मान किए बगैर वर्तमान पीढ़ी आगे नहीं बढ़ सकती, उनको एक नई प्रेरणा प्राप्त नहीं हो सकती। वर्तमान पीढ़ी को प्रेरणा प्राप्त होती है महापुरुषों के जीवन चरित्र से, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व से। और महाराणा प्रताप ने अपने जीवन कालखंड में ही मेवाड़ राजवंश से जुड़े हुए वे सभी क्षेत्र जिन्हें कभी अकबर ने हड़पने की कुत्सित चेष्टा की थी, उन्हें वापस लेकर के अकबर को भी घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया था। और इसीलिए तो हम कहते हैं कि नायक तो महाराणा है, महाराणा, अकबर नायक नहीं हो सकता। नायक छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, जिन्होंने
औरंगजेब को घुटने टेकने के लिए मजबूर किया और घुटते घुटते बेमौत मरने के लिए मजबूर कर दिया था। इसलिए नायक छत्रपति शिवाजी महाराज है, औरंगजेब नहीं हो सकता है। महाराणा प्रताप का यह जीवन हम सबको सदैव प्रेरणा देता रहेगा। आज भी कोई चित्तौड़गढ़ जाता है, पूरा देश हल्दी घाटी की माटी को ले जाकर के उसे एक तीर्थ के रूप में सम्मानित करता है। और याद करिए, ये भारत के अंदर ही हो सकता है। महाराणा तो नायक है ही है, महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक भी हम सब के लिए एक नई प्रेरणा छोड़ करके गया है। स्वामी भक्ति का इससे अच्छा उदाहरण दूसरा क्या मिल सकता है। बहनों और भाइयों, यह है भारत का इतिहास। जिन्हें भारत के इस इतिहास की जानकारी नहीं, भारत की इस परंपरा की जानकारी नहीं, वे भारत की नदी संस्कृति को भी नहीं जान पाएंगे। उन लोगों से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है। ऐसे कूप मंडूप आज भी भारत के अंदर मौजूद है। वे आज भी कूप मंडूप बनकर के ही जी रहे हैं। याद करिए जब 13 जनवरी से 26 फरवरी के बीच, पौष पूर्णिमा से लेकर के महाशिवरात्रि के बीच इस सदी के महाकुंभ के साथ हम सबको जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ था। और मैं अभिनंदन करूंगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी का। मैं अभिनंदन कर रहा हूं उन सभी पूज्य संतों का और सनातन धर्मावलंबियों का। जितना कोई विधर्मी और जितना कोई सेकुलर व्यक्ति महाकुंभ के बारे में अफवाह फैलाता था, जितना दुष्प्रचार करता था, उतनी ही बड़ी संख्या में वे लोग प्रयागराज में आकर के आस्था की पवित्र डुबकी लगा करके उन्हें चिढ़ाने का काम करते थे। जो कोई बोलता था कि वहां गंदगी है, तो जनता जनार्दन की ओर से, सनातन धर्मावलंबियों की ओर से आता था कि वे मूर्ख, तुझे नहीं मालूम तो बहता पानी और रमता जो कि कभी गंदा नहीं होता है, कभी अशुद्ध नहीं होता है। ये तो शुद्धता की एक नई परिपाटी इन्होंने डाला कि हमारी आस्था है तो हमें भौतिक चीजों से बहुत लेना देना नहीं है। मेरी आस्था है, मैं त्रिवेणी के इस महासंगम को पवित्र भाव के साथ देखता हूं और उसी पवित्र भाव के साथ 66 करोड़ 30 लाख श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच करके आस्था की डुबकी लगाता है। सीएम योगी आदित्यनाथ के इस बयान और साथ ही अखिलेश यादव के महाकुंभ के बहाने योगी सरकार पर और भाजपा पर हमला किए जाने को लेकर आप सभी का क्या विचार है, हमें अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और साथ ही ये भी बताइएगा कि देश का यानी राष्ट्र का असली नायक कौन है आपके भी अनुसार। फिलहाल अभी के लिए इस स्पेशल स्टोरी में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी किसी और खबर, किसी और मुद्दे, किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।